चलिए एनसीईआरटी बुक क्लास 12th अकाउंट चैप्टर नंबर देख रहे हैं हम थर्ड, एक एडमिशन आप पार्टनर, और क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम 33rd। द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अरुण, बबलू एंड चेतन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 6/14, 5/14 एंड 3/14। चलिए यहाँ तीन लोग हैं, अरुण, बबलू और चेतन। इन तीनों की बैलेंस शीट दे रखी है, इनका रेशो दिया है तो 6/14 और 5/3। इन तीनों का ऊपर टोटल करके देखिए 14 हो रहा है, ठीक है। तो ये इनका रेशो हो गया 6, 5 एंड 3। बैलेंस शीट के बाद में आगे दे रहे हैं, ये दीपक को ले रहे हैं, एग्रीड हो गए हैं दीपक के लिए। 1/8 शेयर दीपक लाएगा और 7,000 कैपिटल के लाना है और 4,200 लाना है गुडविल के। यहाँ हमें बनाना है एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, नीचे दिया है प्रिपेयर कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन, और ओपनिंग बैलेंस शीट। तो चलिए सबसे पहले तो हमें रिवैल्यूएशन बनाना है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट इन्होंने क्लियर बोला है, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस ही है, उसी का एक रूप है। तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट और लॉस होगा तो डेबिट। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे, बी दैट फर्नीचर भी डेप्रिसिएट बाय 12%। डेप्रिसिएट हो रहा है, फर्नीचर में कमी आ रही है, और फर्नीचर में कमी आ रही है मतलब हमारा लॉस है। तो हम इधर लिखेंगे टू फर्नीचर, जो भी लॉस होगा डेबिट में लिखाएगा। 3,500 का 12% निकालना है हमें, 420। नेक्स्ट है, आप वर्किंग नोट में निकालिएगा। और नेक्स्ट है स्टॉक डेप्रिसिएट, स्टॉक भी डेप्रिसिएट हो रहा है मतलब कमी आ रही है, तो स्टॉक भी हम इधर ही लिखेंगे क्योंकि हमारा स्टॉक कम हो रहा है मतलब हमें लॉस हो रहा है। फर्नीचर में 12%, स्टॉक में 10%। स्टॉक था 14,000, तो 1 0 कम कर दीजिएगा, 10% की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है द रिज़र्व ऑफ 5%, रिज़र्व बनाना हमें, बेड डेप्ट रिज़र्व 5%। डेप्टर्स पे बनता है, डेप्टर्स है 12,600 के, 10% यदि निकालें तो 1,260 और उसका हाफ कर दो, तो ये 5% की वैल्यू हो रही है हमारी। नेक्स्ट बोल रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएट बाय 31,000। तो हमारी जो बिल्डिंग है वो 31,000 की हो रही है, मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि पहले 24,000 की थी, तो अब 7,000 इंक्रीज़ हो गई है। ये हमारा प्रॉफिट है। चलिए देखते हैं, 7,000 और इधर जो भी लॉस है उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से, तो ये प्रॉफिट रह जाएगा इनका 7,000। टू प्रॉफिट, और ये ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट था तो उन्हें देंगे हम 6, 5 एंड 3 में। ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल, आप पूरा लिखिए, जगह कम है इसलिए मैं कम लिख रहा हूँ। अरुण, बबलू और चेतन, अरुण, बबलू और चेतन।
टोटल 14 रेशो हो रहे हैं, 14 से डिवाइड कीजिए, 1 रेशो की वैल्यू आएगी। वर्किंग नोट में यहाँ आप वापस से वर्किंग नोट में कर लेना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट अरुण का है 6/14, पहले 14 से काट लेते हैं ताकि सारे शेयर हमारे इजीली आ जाए। पॉइंट में आ रहा है ये, या तो कुछ गड़बड़ हो रही है हमसे। गेन ऑन रिवॉल्यूशन 4550, 45 आ रहा है ये। चलिए 4550 आ रहा है, 14 से डिवाइड करते हैं। ये हो रहा है अभी 975, 3 रेशो में, 5 रेशो में, 3 5 से 15, 1625, और 6 में इसमें और जोड़ दीजिए। तो ये आ गया हमारा रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के बाद में केस अकाउंट बनाना है, और केस अकाउंट के लिए हमें पहले बैलेंस कैपिटल अकाउंट चाहिए, ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर दोनों का। और यहाँ कैपिटल के लिए एक बात और कही गई है, कैपिटल जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग इनकी कैपिटल होगी। अब तो पार्टनर्स कैपिटल है ये ABCD। पहले यहाँ बैलेंस लिख दीजिए, बाय बैलेंस BD। इन लोगों का बैलेंस था 19, 16 एंड 8, 19, 16 एंड 8। न्यू पार्टनर ने कुछ लाया है, बैंक से लिखेंगे हम, 7000 कैपिटल के लिए ला रहा है। 4200 गुडविल प्रीमियम के हैं, गुडविल प्रीमियम। तो 42 डिवाइडेड बाय 14, 300 का एक हिस्सा बन रहा है, 6 शेयर इसके पास में, 5 इसके पास में है, और 3 यहाँ पे है। रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट हुआ है, रिवॉल्यूशन कितना प्रॉफिट हुआ है, 1950, 1625, 975। चलिए टोटल कर दीजिए इनका। हाँ, अभी केस बुलवाना है हमें, तो वो नीचे टोटल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग केस लाएंगे और कुछ निकालेंगे। अब अभी पता नहीं है, अभी देखेंगे हम कौन लाएगा कौन ले जाएगा। 7000 ये हो रहा है हमारे 8 and 9, 9875। इधर देखें,
ये इनकी कैपिटल आई है। अब वर्किंग नोट में इनकी कैपिटल निकालनी पड़ेगी आप लोगों को। ये पूरा अभी वर्किंग नोट चल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल भी वर्किंग नोट में है। तो यदि हम फर्म की कैपिटल देखें, फर्म की कैपिटल देखें तो 1/8 के लिए आ रहा है 7,000 लेके। तो फर्म के पास में कितनी बचेगी? फर्म के पास में बचेगी 7/8। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 शेयर की वैल्यू है, हमें 7 की लाना है। या आप क्या कीजिएगा, यहाँ आप ये 1/8 के लिए आ रहा था तो 1/8 को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप रिमेनिंग निकाल लीजिए यहाँ से। रिमेनिंग 56 में से आप 7,000 इसकी कम कर दीजिए, बची हुई पुराने पार्टनर की रहेगी। अब इसमें से ए बी सी की आएगी। ए का शेयर सभी को पता है क्या है, 6/14। तो 6/14 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये आया है, तो 6 शेयर 21,000 होना चाहिए यहाँ पे। टू बैलेंस CD 21,000 आएगा इसका। नेक्स्ट का देखिए आप, 21,000 6 शेयर की वैल्यू है, तो 5 शेयर की वैल्यू, 1 शेयर कम कर दीजिए या फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। वो 3 की, इन तीनों का टोटल करके देखिए वापस, ये हो जाना चाहिए। तो सेकेंड बी की आ रही है हमारी 17,500, इसकी आ रही है 10,500 और इसकी 7,000 ही है। अब आप देखिए यहाँ पे 22,000 टोटल होना चाहिए। टोटल होना चाहिए यहाँ पे 22,750, यहाँ पे होना चाहिए 19,125, यहाँ पे होना चाहिए 9,875। अब देखिए यहाँ पे होना चाहिए 9,000 लेकिन 10,000 है, तो 10,500 में से 10,500 में से आप कम कीजिएगा 9,875, क्योंकि हमें पता है कि बैलेंस जिधर का बड़ा होता है वही लिखते हैं हम 5, और इधर से 2 6, ठीक है 625 यहाँ लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे बैंक या केस, जो भी लिखना है आपको, डिपेंड करता है हमारी बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में केवल केस है तो हम केस लिख देंगे। तो 625 लेके आएगा कौन, सी यानी चेतन, तो इसके में लिख दीजिए। और यहाँ जो टोटल बनेगा हमारा बनेगा 10,500, 10,500 टोटल बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट की हो रही है इतनी, और यहाँ कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ जितने कम पड़ रहे हैं वो लिख दीजिए आप। 19,125 में से आप ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे भी लेके आएंगे ये केस इनके पास में ज़्यादा हो रहा है, ये केस निकाल लेंगे। इनकी कैपिटल ज़्यादा बन रही है, इनकी भी ज़्यादा बन रही है। तो ये वर्किंग नोट में हमने कर लिया है। अब केस अकाउंट बनाना है और न्यू बैलेंस शीट बनानी है।
तो केस अकाउंट हम इसी पे बना लेते हैं, न्यू बैलेंस शीट वहाँ पे बना लेंगे। चलिए केस अकाउंट बना रहे हैं हम। पहले केस हमारी एसेट्स होती है, तो इसका जो भी बैलेंस होगा हम डेबिट में लिखेंगे 2। बैलेंस BD 900 है। ठीक है, केस और आया था यहाँ पे, किसने लाया है? न्यू पार्टनर दीपक ने लाया है। कैपिटल दीपक से कैपिटल लिखेंगे हम 7000, और गुडविल प्रीमियम के लिए लाया है, तो गुडविल प्रीमियम लिखेंगे। और अभी केस और आया है, चेतन ने लाया है 2, चेतन्स कैपिटल 625। यहाँ विड्रॉ हुआ है, वो भी लिखेंगे हम। तो इधर लिखेंगे हम कौन ने विड्रॉ किया है, A एंड B ने, मतलब अरुण एंड बबलू ने, बाय अरुण्स कैपिटल और बाय बबलूज कैपिटल। इन दोनों ने विड्रॉ किया है। चलिए टोटल कीजिए, इधर का कितना हो रहा है। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। $3375। तो ये बैलेंस आ रहा है बाय बैलेंस CD 9150 हमारे केस का बैलेंस है। अब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे हम। न्यू बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। चलिए देखिए भाई, लैंड एंड बिल्डिंग है सबसे पहले। लैंड एंड बिल्डिंग अंदर लिखेंगे हम, यहाँ इंक्रीज हुआ था प्लस 7000, 31 या 31,000 इसकी वैल्यू थी। फर्नीचर देखें, फर्नीचर भी अंदर लिखेंगे हम। फर्नीचर में डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ था ये? 420। फर्नीचर के बाद में आप देखेंगे स्टॉक, स्टॉक भी अंदर लेंगे। स्टॉक में भी कुछ हुआ था, 10% हुआ था ये भी, तो 10% इसका आया था।
नेक्स्ट डेटर्स, इन पे भी हमने रिजर्व बनाया है 5% BDR। और केस, अब न्यू जो केस है हमारा वो लिखेंगे जो अभी हमने निकाला है बैलेंस। इधर लाइबिलिटीज लिख लेते हैं। क्रेडिटर, क्रेडिटर्स है 9000 के। फिर बिल्स पेबल हैं 3000 के। और कोई नई लाइबिलिटीज तो नहीं बनी है। बेड डेप्ट रिजर्व बनी थी, हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। कैपिटल लिख देते हैं, आप पूरा लिख दीजिए, ABCD लिख रहा हूँ मैं। तो 21,000, 17,500, 10,500, 7,000, और ये हो रही थी हमारी 56। टोटल कर दीजिए 68,000। इधर का टोटल कीजिएगा, $12,000, और ये हो गए अपने 6। ₹200 का कहीं अंतर आ रहा है भाई, यहाँ हो सकता है। चलिए देखते हैं, अभी मिलाते हैं। चलिए भाई, हमसे यहाँ गड़बड़ हो रही थी। यहाँ पे टोटल जो हो रहा है 12,725 हो रहा है, और इस टोटल की वजह से यहाँ हो गए 300, और ये 300 हो गए तो हमारा जो केस है वो यहाँ 300 हो गया है, और ये 300 हो गया तो हमारे यहाँ पे टोटल आ रहा है 68,000। चलिए, ये हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।